हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा पाठक। नवरात्रि में अष्टमी की रात को हमारे यहाँ एक विशेष पूजा होती है जिसे बसियोरा कहते हैं, जिसके लिए रात को 1 बजे उठ के नहा धो के हम लोग तैयार होते हैं और शीतला माता की पूजा करते हैं। तो यहाँ मैं 1 बजे उठ चुकी हूँ। वो बात अलग है कि मैं 12:15 सोने ही गई थी, क्योंकि बहुत साफ़ सफाई का ये पर्व है। तो तैयार होके मैं किचन में गई, जहाँ पे सबसे पहले कलश रखा जाता है। उसके लिए ये चावल है जो हमने भिगा दिया था, इसे हम लोग मिक्सी में पीसेंगे और इससे छापा मारते हैं। जैसे हाथों का छापा होता है, वो दीवार पे माता के जहाँ पे कलश रखा जाएगा वहाँ पे ये छापा मारा जाएगा। और जब पूजन हो जाएगी, खाना बन जाएगा, तो शाम को ये हम लोग सुबह बाहर अपने गेट के पास भी करेंगे। तो इसमें हल्का सा पानी मिला के इसको हम पीस लेंगे और उसके बाद हम इसको अपने गेट पे बाहर और अंदर किचन में, ये जो अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है इन्हें, तो इसलिए हम लोग किचन में ही इनकी पूजा और कलश रखते हैं और यहीं पे ही हम खाना बनाते हैं। सात्विक खाना बनता है, बहुत तरीके के हम लोग इसमें पकवान बनाते हैं। और जैसे कि अभी आप देखेंगे हम क्या क्या बनाते हैं इसमें। तो फिर उसके बाद ये चावल पीसने के बाद हम कलश में भी काफ़ी चीज़ें डालते हैं, जो जिससे माता का एक स्वरूप बनाया जाता है। और एक साड़ी होती है, साड़ी से भी माता का स्वरूप बना के उसकी हम पूजा करते हैं। तो ये देखिए, ये चावल हमने पीस लिया है। ये हल्का कहते हैं पतला ही होता है ये। अब ये है शीतला माता, जिसे हम लोग बोलते हैं सिरजना माई। शीतला माता को ये पहनाया जाता है, इसे हम सिरजना माई बोलते हैं। मैं पहली बार कर रही हूँ, अभी तक हम लोग साथ में करते थे, दिरानी जिठानी छोटी सास मिलके। अब हम दूर शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। ये मेरी बड़ी मम्मी ने गांव से ही मुझे 2 साल पहले भिजवा दिया था कि जब तू करेगी तो शीतला माता मैं तुझे दूंगी अपनी तरफ से। तो ये शीतला माता है, बोलो जय शीतला माता की। और अब सिरजना माई को हम लोग गंगा जल से नहलाएंगे, क्योंकि 1 साल हम इन्हें रख देते हैं अपने तिजोरी में। फिर जब हम इन्हें निकालते हैं पूजा के लिए, तो इन्हें हम पहले गंगा जल से अच्छे से स्नान कराते हैं। तो हम इन्हें पहले कहते हैं गंगा जल से स्नान कराएंगे, और ये सारा हम किचन में ही करते हैं। उसके बाद कहते हैं हम लाल धागा, उसे भी धो लेंगे, क्योंकि हम कहते हैं मार्केट से लेके आते हैं, बहुत से लोग उसे छूते हैं, कैसा हाथ होता है क्या नहीं। साफ सफाई का एक इसमें वो देखा जाता है, ज़्यादा सफाई का पर्व है एक तरीके से। तो इसमें कहते हैं फिर हम इसको भी धो लेंगे। और अब एक जैसे माला होता है वैसे माला बना देंगे। सिरजना माई जो है लॉकेट के रूप में, उसमें हम लाल धागे को पिरोएंगे और एक वो बनाएंगे माला की तरह। जैसे आप देख सकते हैं, हमारा कलश मिट्टी का नॉर्मल साइज़ का होता है, उस हिसाब से ही हम इसको बनाएंगे। अगर आप लोग बड़ा कलश रखते हैं तो आप बड़ा भी धागा इसमें बना सकते हैं। जो यूपी बिहार के लोग होंगे वो मेरी इस चीज़ को समझते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी बिहार में ये चीज़ होती है। बसियोरा ये कलश है, कलश में हमने पानी भरा, थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया। अब हम इसमें कहते हैं थोड़ा सा कहते हैं कलावा बांध लेंगे। अब ये कलश में हम लोग कहते हैं कलावा बांध लेंगे। उसके बाद कलश में हम और भी चीज़ें डालते हैं, जैसे कि थोड़ा चना भी डालते हैं इसके अंदर। ये मैं डाल रही हूँ, चना हम भिगो लेंगे। जब हम चावल सुबह भिगोएंगे तो चना भी भिगो लेंगे। इसमें थोड़ा चना डाल दिया। ऊपर एक कहते हैं कलश के ऊपर एक ढकनी बोलते हैं हमारे यहाँ, परई, तो वो रख लेंगे, उसमें साबुत चावल भर देंगे। कहते हैं कि चावल जब भी हम किसी कलश के ऊपर रखें या कहीं भी चढ़ाते हैं, तो कटोरी जो हमारा पात्र होता है उसको पूरा भर देना चाहिए। जैसे आप चावल को पूरा भरते हैं, वैसे ही भगवान माता रानी आपके घर को अन्न धन हर चीज़ से भर देती है। इसलिए हमेशा जो आप कलश के ऊपर कटोरी रखते हैं दोस्तों, उस पर ध्यान दें कि चावल हमारा पूरा अच्छे से भरा रहे और साबुत चावल हो। कहते हैं जैसे आप पूजा पाठ करते हैं वैसे ही आपको फल भी मिलता है। तो अब हम इसके ऊपर एक कहते हैं दिया रख देंगे। इसमें हम लोग थोड़ी मोटी बाती बनाएंगे, क्योंकि ये जब तक हम खाना बनाएंगे, जैसे 1 बजे से सुबह 4:30 बजे तक, 4 बजे तक पूजा होती है, तब तक ये जलना चाहिए। अब मैंने ये कर दिया। उधर दूसरी तरफ मम्मी कहते हैं साड़ी, नई साड़ी से माता रानी को बना रही हैं। ये एक तरीके से माता का स्वरूप है, बसियोरा माई का, सिरजना माई का स्वरूप बनाया जाता है। कई लोग साड़ी ऐसे भी चढ़ा देते हैं, कलश के सामने रख देते हैं, बट हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। हमारे यहाँ फूलमती माई की शरद नवरात्रि में होती है, फूलमती माई की पूजा, जो शरद नवरात्रि में हमारा दशहरा पड़ता है उसमें। तो उसमें भी हम ऐसे ही माता का स्वरूप बनाते हैं, जिन्हें फूलमती माई बोलते हैं हम।
ऐसे ही हम लोग अब ये चैत्र नवरात्रे में भी माता का स्वरूप इसी तरीके से बनाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि माता स्वयं बैठी हों घूंघट करके। अब इनकी पूजा करेंगे हम उसी तरीके से, इनको माला पहनाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और कहते हैं माता को अब यहाँ पे हम विराजमान करेंगे। उसके बाद ही खाना पीना जो बनेगा वो तभी बनेगा। तो पूरी तैयारी पहले कर लेते हैं, फूल वगैरह से अच्छे से सजा दिया जाता है। कलश में आपने देखा ही था, मैंने चना डाला था। उसके बाद हम लोग आम के पत्ते और जो नीम की टहनी होती है वो भी ज़रूर डाली जाती है, क्योंकि कहते हैं शीतला माता का जो पूजन होती है, गांव में लोग जो शीतला माता के मंदिर नहीं जा पाते थे पहले, वो लोग मानते हैं कि शीतला माता अपने नीम की जड़ में ही विराजमान होती हैं, तो इसलिए उनकी टहनी भी हम लोग लगाते हैं। नवरात्रि के कलश में भी हम लोग ये ज़रूर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने कहते हैं आम के पल्लू और कहते हैं आपका नीम की टहनी ये कलश में डाल दिया है। उसके बाद अब हम लोग जो चावल हमने पीसा है उसको पहले हम नीचे लगाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम कलश रखेंगे। अब ये मिट्टी से हमने 9 गोटियां बनाई है, जैसे 9 देवी होती हैं उसी तरीके से। गीली मिट्टी से गांव में तो मिल जाती हैं, ढेली बोलते हैं जिन्हें, पर शहरों में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास गमले होते हैं उसमें से मिट्टी निकाल के उसकी ढेली बना लेते हैं। तो ये 9 ढेली बनाई है। 9 ढेली के ऊपर भी हम इसी चावल के लेप को पहले डालेंगे और उसके बाद अब हम छापा मारेंगे, जिसमें कि अब मेरी सास मुझे बता रही हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। पहले ये मतलब मेरी जिठानी करती थी, तो अब मैं ये कर रही, तो वो मुझे गाइड कर रही हैं। और दो छापा हमने ऊपर मारा, 2 छापा हम नीचे मारेंगे और 1 छापा फिर हम बीच में मारेंगे। इसे ये हो जाएगा पूरे 5। अब उसके बाद एक और चीज़ है कि जो हम सिंदूर से टीकेंगे, सिंदूर से जब हम टीकते हैं तो हमें पहले घी लगाना चाहिए। कहते हैं घी, दूध, ये सब चीज़ें कहते हैं कि एक तरीके से ये आपकी आप लोग जैसे एक समृद्ध होने की निशानी होती है। कहते हैं हम जब माता को एकदम जैसे हम उन्हें घी दूध से परिपूर्ण कर रहे हैं, वैसे ही माता हमारे को भी ऐसे ही भरा पूरा रखें। तो इसलिए पहले हम सिंदूर से पहले घी लगाते हैं सारी ढेली पे और कलश पे 5 बार। जो 5 छापे मारे हैं बीचों बीच, उसमें कहते हैं 5 जगह हम लोगों ने पहले वो कर दिया है, घी का टीका लगाया है। अब उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे अपना सिंदूर का टीका। ये हम कहते हैं 5 छापे के बीच में हमने लगा लिया है। उसके बाद कहते हैं हम लोग नीचे जो 9 ढेलियाँ हैं, 9 के 9 ढेलियों पे हम कहते हैं यही लगाएंगे सिंदूर। जैसे कि पता होगा हम यूपी बिहार में पूरब साइड में कहते हैं पीले सिंदूर को ही सिंदूर माना जाता है। तो हमारी हर शुभ कार्य में हम पीला सिंदूर लगाते भी हैं और पूजन में भी पीला सिंदूर ही यूज़ करते हैं। तो हमारी हर चीज़ जो मतलब पूजा पाठ की होती है वो पीले सिंदूर से ही होती है। अब मैंने कहते हैं ये कलश पे लगा दिया है टीका। अब मैं लगा रही हूँ सारी 9 की 9 ढेलियों पे लगा रही हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें पूरे होने के बाद जोत जलाऊंगी। जोत जलाने के बाद हम लोग अपने खाना बनाने की तैयारी करेंगे। अब आप ये देखिए, वहाँ जो हमने माता बनाई थी, माता की भी हमने मांग भरी है। उसके बाद जो भी सिंदूर बच जाता है हमारे पूजा पाठ में भगवान को टीकने के बाद, वो हम अपने मांग में लगाते हैं। तो माता को लगाने के बाद मैंने ये सिंदूर अपने मांग में लगा दिया है। और उसके बाद अब हम लोग खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें 3:30 बजे तक सारा खाना बना लेना है। और यहाँ बहुत सारा सिंदूर जो गिर जाता है तो हमारे यहाँ आंचल से उसे पोंछा जाता है सिंदूर को। उसके बाद कहते हैं अब मैं घी वगैरह डाल के इसमें जोत जलाऊंगी। घी पूरा भर दिया है ताकि ये अच्छे से जले जोत। और अब माता का नाम लेते हुए इस जोत को मैं जलाती हूँ। जय माता दी। और माता ऐसे ही हर साल खुशी खुशी सबके घर आएँ और हम सब इनकी पूजा करें। जय शीतला माता, जय बसियोरा माई। और अब हम लोग उनका नाम ध्यान करते हुए, उनका पैर छूते हुए अब हम चालू कर देंगे यहाँ पे अपना काम। अब हम लोग पहले कहते हैं दाल और चावल चढ़ा दिया था हमने, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेन होता है इनका चढ़ावा वो होता है चने उड़द की दाल और चावल, वो एक तरफ चढ़ा दिया था। उड़द के दाल का 12 बनता है, जो हमने दाल भिगो रखी थी। मैं यहाँ पे उड़द का दाल पीस रही हूँ और मेरी सासू माँ उधर पुए तल रही हैं। पुए का जो आटा होता है वो हम लोग दिन में ही गूंद लेते हैं, क्योंकि उसे थोड़ा फूलने के लिए टाइम चाहिए होता है।
और और ये सारा देसी घी में बनता है। 9 जगह बनती हैं चीज़ें, 9 जगह पुए, मतलब 18 पुए, 18 पूड़ी, 18 12, ये सब आप देसी घी में चाहें तो आप सारा कुछ देसी घी में बना सकते हैं। पर अगर आपका इतना नहीं है तो आप कम से कम 9 यहाँ पे, मतलब 18 अंदर जो जहाँ माता को रखा है, और जो हम बाट पूजने जाएंगे वहाँ पे कहते हैं 2-2 आपको तल लेना चाहिए। हमने देसी घी में पूड़ियाँ तल ली हैं, 24 पूड़ी और 24 पुए, और ये 12 जो, और दाल चावल मेरा तैयार हो गया है। अब हमारा 12 बन रहा है। अब इसमें हम ये सारा जब तैयारी कर लेंगे, कढ़ी भी बनाते हैं कई लोग, किसी के यहाँ के पकौड़े भी बनते हैं। हमारे यहाँ यही चढ़ता है। जैसे आप देख सकते हैं, हमने 2 पूड़ी, 2 पुआ, 2 12 बिना नमक का बनेगा ये, और कई लोगों के यहाँ नमक का भी बनता है। उसके बाद हम उसी के ऊपर चावल रखेंगे, थोड़ा दाल रखेंगे, और हलवा बनाते हैं। जो हमारी वो होती है लास्ट में कहते हैं कढ़ाई, उसको हम ऐसे ही नहीं उतारते, हलवा बनाते हैं। उसके बाद हलवा बना के अभी माता को मैं चढ़ा रही हूँ, और पानी से अचमनी दे के जो भी गलती क्षमा हुई हो उसे मना के माता को ये भोग मैं अर्पण करूँगी। इस भोग के बाद हम लोग कहते हैं, यहाँ पे अच्छे से पूजन करने के बाद हम लोग बाट पूजने जाते हैं। यहाँ पे माता से जो भी गलती क्षमा हुई है उसकी माफ़ी मांगते हुए मैं पूजा कर रही हूँ। और मेरी सासू माँ भी कहते हैं बगल में हैं, वो भी करेंगी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पूजन करने के बाद, बाट पूजने के बाद धार लेके जाते हैं, नीम में धार चढ़ाने के लिए, या काली माता के मंदिर भी जाते हैं। अब काली माता का मंदिर अभी हमें यहाँ पता नहीं है, तो मैं अभी फ़िलहाल बाट पूजूंगी। बाट जो पूजते हैं वो हमारे घर के बाहर का एरिया होता है, वो हम कहीं भी पूज सकते हैं। तो ये मेरे घर के सामने सीढ़ियाँ हैं, वहीं पे मैंने शमी का पौधा लगाया है जिनकी मैं पूजा करती हूँ। वहीं पे कॉर्नर में मैंने धो के सफाई करके वहीं पे ही बाट पूज रही हूँ। यहाँ पे भी सेम हम वही चावल से नीचे लीपेंगे, 9 ढेलियाँ रखेंगे, उन 9 ढेली के ऊपर हम चावल फेंकेंगे, चावल का जो वो पिसा हुआ है वो गिराएंगे। उसके बाद घी लगाएंगे, घी लगा के हम उस पर फिर सिंदूर से टीका करेंगे। ये सारी चीज़ें करते हुए, और ये वीडियो जो है मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी रानी तो सो गई थी। उन्होंने बोला था मैं बनाऊंगी वीडियो, बट वो नहीं बनाई है। तो हस्बैंड भी उठ गए थे, क्योंकि हमें आज ही गांव के लिए निकलना है, तो वो भी उठ गए थे। माता की विदाई होने के बाद तुरंत नहीं नहाते हैं, इसलिए वो भी उठ गए थे। पूजा होने से पहले वो भी नहा चुके थे। और अब ये देखो मैं सिंदूर से टीक रही हूँ। सिंदूर टीकने के बाद हमने कहते हैं जो खाना बनाया था, 2 पूड़ी 2 पुए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी चढ़ाएंगे, और माता से प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ कुशल मंगल रहे, हमारे घर सब कुछ अच्छा हो, और ऐसे ही भरा पूरा रहे, और हर साल हम आपकी ऐसी ही पूजा किया करें। अब अचमनी ले लेंगे हम, अचमनी दे के अब हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पे सासू माँ भी आ गई हैं, फिर अब ये भी मेरे साथ बैठ गई हैं, मैं पूजन कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग अब धार लेके नीचे जाएंगे, कहते हैं नीम के पेड़ में धार चढ़ाने के लिए। अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स चना भूल गई थी, चना भी यहाँ पे छिड़का जाता है। अब मेरी मम्मी आ गई हैं जो कि 12th फ्लोर पे रहती हैं। अब हम उनके साथ जा रहे हैं नीचे। हमारे गेट सोसाइटी के बाहर बहुत सारे नीम है, पर ये एकदम पास में था, तो यहाँ पे कहते हैं पहले मम्मी ने धार दिया, क्योंकि अब हम लोग अलग अलग घर के हैं। वो है मेरी मम्मी, बट जब पूजा पाठ होगी तो वो अलग करेंगी, मैं अलग करूँगी। मेरे घर से जैसे मेरी जेठानी, मेरी सास, हम लोग एक माने जाएंगे, हम एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पहले मेरी मम्मी कहते हैं पूजा कर रही हैं, धार डालेंगी, सब कुछ करेंगी। अब मैं भी गई हूँ, अब मैं धार डालूँगी। ये धार कहते हैं कि जब सुबह लेके जाते हैं तो सामने कोई नहीं पड़ना चाहिए, छोटा बच्चा घर का या कोई भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे सुबह भोर में ही धार को लेके चले जाते हैं, ताकि कोई भी हमारे सामने ना पड़े, अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम लोग ये धार लेके आए हैं, और मैं अब धार डाल रही हूँ। धार में बहुत तरीके प्रकार की चीज़ें डलती हैं, जैसे कि धार बनी बनाई भी आती है गांव में, जो गांव के लोग हैं हमारे वो जानते होंगे। और अगर शहरों में धार ना मिले तो उसमें हम लोग कहते हैं लौंग इलायची डाल लेते हैं, और फूल डाल लेते हैं, थोड़ा गुड़ डाल के, हल्दी डाल के धार बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैं धार डाल रही हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे भी सिंदूर से हम 5 बार टीकेंगे, और सेम वही जो हमारे हाथ में सिंदूर लगा होगा उसे हम अपने मांग में लगा के माता का प्रसाद मानते हुए उसे मांग में लगाते हैं। और यहाँ पे हम
अब फिर पूजा करके, हर पूजा के बाद फ्रेंड्स हमें माँ से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को इतना अच्छा मतलब कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है। तो उसके लिए माता को, भगवान को हमें मनाना चाहिए कि जो भी गलती है उसे क्षमा करें और हमारी जो भी पूजा है उसे वो स्वीकार करें। तो फिर यहाँ पे ये वही चीज़ करते हुए अब हम लोग वापस जाएंगे घर पे, क्योंकि हमें अब यहाँ से जाने के बाद हवन कराना है। कहते हैं मेरे जो भैया हैं वो ऑनलाइन ही सप्तशती का पाठ मैं उनसे करवाती हूँ, तो वो कराना है। अब इसके बाद सासू माँ आई हैं, वो भी कहते हैं माता से प्रार्थना करेंगी। अब हम लोग यहाँ पे घर आ गए, जहाँ मेरे हस्बैंड पहले से ही पूजन करवा रहे थे मेरे भैया से ऑनलाइन, वो फ़ोन पे मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। अब मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ। अब हम लोग मिल के कहते हैं यहाँ पूजन करेंगे। सारा पूजन माता का होने के बाद हवन होगा, जो 9 दिन के नवरात्रि का हम फास्ट रखते हैं वो हवन कराएंगे हम लोग। इसे हम थोड़ा लेट भी करा सकते थे, बट हमें सुबह जल्दी निकलना है 6 बजे तक, तो हमने साथ के साथ करा लिया। अब ये आरती हो रही है हमारी, उसके बाद अब सुबह 5 बजे तो हमने पैकेट्स बना लिए हैं और अपने फ्लोर पे 1-2 जने को दे के अपनी बेटी की पूजा करते हुए अब हम लोग फटाफट पैकिंग करेंगे। जो रात को खाना बनाया था हमने सारा पैक करके हम लोग अब गांव के लिए निकलेंगे। जय माता दी।